भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? सर, आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो हर बच्चे को जानना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। बच्चों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। इस कारण जिस विधि से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है उसी विधि से हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है। तो आज से लाखों वर्ष पूर्व जो हमारा सौरमंडल है वह एक गैसीय रूप में विद्यमान था। सभी ग्रह और नक्षत्र तारे एक ही साथ धूल की तरह आकाश में घूम रहे थे। कालांतर में वही संग्रहित होकर के अलग अलग ग्रह और तारों बने। इमैनुअल कांट नाम के एक यूनानी विद्वान ने एक परिकल्पना दी थी जिसको वायव्य राशि परिकल्पना कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ पदार्थ बिखरी हुई अवस्था में विद्यमान थे और वही पदार्थ धीरे धीरे तेजी से घूमने लगे और इस कारण से एक निहारिका का निर्माण हुआ और उस निहारिका का ऊपरी भाग जो धीरे धीरे ठंडा हो गया, उसके ठंडा होने से उससे एक छल्ला अलग हो गया और उस छल्ला का जो सारा पदार्थ था वह एक जगह संग्रहित हुआ और इस तरह से एक ग्रह का निर्माण हुआ। इसी तरह से उस निहारिका से धीरे धीरे 9 छल्ले अलग हुए और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। कालांतर में इसी प्रक्रिया से ग्रहों के उपग्रह भी निर्मित हुए। कांट और लाप्लास महोदय द्वारा प्रतिपादित यह संकल्पना सैकड़ों वर्षों तक मान्य रही। वर्तमान समय में बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड पहले एक ही पुंज का हिस्सा था। कालांतर में उसमें किसी कारण से विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड के जो असंख्य ग्रहीय पिंड हैं उनका निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने विचार हैं जिसे हमने आप लोगों को बताया। आज भी कोई सर्वमान्य विचार नहीं आया है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सटीक व्याख्या कर सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये जो आखिरी बच्चा ये ज्यादा अच्छा था।